गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 3 में इलेक्ट्रिसिटी को डिफ़ाइन कर चुके थे और साथ ही रेजिस्टेंस को भी डिफ़ाइन किया था और रेजिस्टेंस को अफेक्ट करने वाले कुछ फैक्टर्स के बारे में हमने देखा था। वहीं से हमने एक टर्म देखा था रो, जिसमें हमने ये देखा R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड R इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A, यानी कि किसी भी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है वो उस कंडक्टर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और कंडक्टर के जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और तीसरा फैक्टर हमने देखा था कंडक्टर की यानी मटेरियल की प्रॉपर्टी पर कि कौन सा मटेरियल किस तरह की कंडक्टिविटी शो करता है और कितना रेजिस्टेंस ऑफर करता है। रेजिस्टेंस का मीनिंग अगेन शो कर रही हूँ कि वो प्रॉपर्टी जो किसी मटेरियल में करंट को पास होने से रोकती है या अपोज करती है उसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस वर्ड के लिए आप लोग ब्लॉक वर्ड यूज मत करना। ब्लॉक का मतलब होता है कंप्लीटली रोक देना, बट यहाँ कंप्लीटली नहीं रोकता, सिर्फ अपोज करता है। अब ये मटेरियल पे डिपेंड करता है कि कौन सा मटेरियल कितनी करंट को पास कर सकेगा और कितनी रोकेगा। ठीक है, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी अच्छी होती है, तो ये जो रो है, रो क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर जब हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो L/A होता है, R प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटता है और रो आता है। रो क्या होता है, किसी मटेरियल की स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी कितनी होती है, यानी ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, अब कंडक्टिविटी की बात आती है तो हम जानते हैं कि जो कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी का मतलब है चालकता, कंडक्टिविटी का मतलब चालकता, यानी कि किसी भी मटेरियल में से करंट को पास करने का या प्रवाहित करने का जो गुण है वो चालकता कहलाता है। और दूसरा होता है रेजिस्टिविटी का मतलब होता है प्रतिरोधकता, यानी कि मटेरियल का वो गुण जो करंट को रोकने की कोशिश करता है। हर मटेरियल का अपना अपना अलग कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी होती है, पर इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है, कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। मतलब अगर किसी मटेरियल की कंडक्टिविटी बहुत अच्छी है, इसका मतलब वो रेजिस्टिविटी कम होगी, यानी वो करंट को ज़्यादा से ज़्यादा पास करेगा, और रेजिस्टिविटी मतलब रोकेगा नहीं, कम से कम रोकेगा। किसी मटेरियल की रेजिस्टिविटी ज़्यादा है, दैट मीन्स कंडक्टिविटी क्या होगी, कम, मतलब ये ज़्यादा होगी, दैट मीन्स ये कम होगा, और अगर ये कम होगा इसका मतलब ये ज़्यादा होगा। ठीक है, मटेरियल अगर सेम टाइप का होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा एक टर्म आता है मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब भी चालकता है। इसका मतलब है कि किसी भी चार्जेस जो किसी कंडक्टर के अंदर फ्लो कर रहे हैं या कोई भी आवेश जो किसी चालक के अंदर प्रवाहित हो रहे हैं, हमने देखा उन्हें प्रवाहित होने के लिए वो एक अपनी वेलोसिटी से पास होते रहते हैं। ठीक है, अपनी एक फिक्स्ड वेलोसिटी जो भी रहेगी, जिसे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। तो उस चालक को अनुगमन वेग मिलने तक के लिए जो एनर्जी प्रोवाइड हो जाती है, या फिर हम ये कह दें कि जो आवेश है जो किसी चालक के अंदर प्रवाहित हो रहे हैं, तो उन्हें प्रवाहित होने के लिए जितना भी अनुगमन वेग मिल जाता है वो कहलाता है उनकी मोबिलिटी। मतलब अभी हमने कहा कि मोबिलिटी मतलब चालकता, तो जितने भी आवेश है जो इस चालक के अंदर से प्रवाहित होंगे, तो उनके कब प्रवाहित होंगे, जब उनका एक प्रॉपर वेग होगा, एक वेलोसिटी होगी, तो उन्हें प्रवाहित होने के लिए, फ्लो करने के लिए एक प्रॉपर वेलोसिटी अटेन हो जाती है। तो जितनी वेलोसिटी रिक्वायर्ड होती है वो वेलोसिटी की जो काउंटिंग है उसे हम कहेंगे मोबिलिटी। ठीक है, यानी कि वो मैग्नीट्यूड ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो किसी भी चार्ज को फ्लो करने के लिए हेल्प कर जाए उसे हम कहेंगे मोबिलिटी, यानी कि अनुगमन वेग का वो मान जो आवेश को विद्युत क्षेत्र में प्रवाहित करने के लिए हेल्प करता है उसे हम मोबिलिटी कहते हैं। तो म्यू इक्वल टू, इसे म्यू से डिनोट करते हैं। मोबिलिटी मतलब मोबिलिटी मतलब वो वेग
जो आवेश को प्रवाहित होने दे, तो वो क्या होगा, अनुगमन वेग ही होगा Vd। और E क्या है, जिस विद्युत क्षेत्र में वो प्रवाहित हो रहा है वो, तो म्यू इक्वल टू Vd/E होता है। ये एक छोटी सी डिफाइन है, इस पर कोई डेरिवेशन नहीं है, जस्ट एक डेफिनेशन है, ठीक है। तो ये जो मोबिलिटी टर्म है ना, चालकता, वो आप ध्यान रखिएगा। अब ये कुछ छोटी सी डिफाइन थी। इसके बाद हम इसी रेजिस्टिविटी में, यानी कि रेजिस्टेंस की अगर बात करें, तो हम पढ़ चुके हैं कि इसे R से डिनोट करते हैं, इसका सिंबल कुछ जिगजैग पाथ बनाकर इस तरह से रखा जाता है, जो आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि करंट को सीधे पास ना करके उसका थोड़ा सा अपोज करता है, उसे रोकने की कोशिश करता है, ठीक है। अब इसी पर हम दो छोटे डेरिवेशन देखेंगे जो पहले कर चुके हैं हम छोटी क्लासेस में। पहला है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन, यानी प्रतिरोध को हमें समांतर क्रम में कैसे जोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले प्रतिरोध तो कई सारे हो सकते हैं, पर हम काउंटिंग के लिए, मतलब सिर्फ डेरिवेशन सॉल्व करने के लिए हम 3 प्रतिरोध लेते हैं, ठीक है। ऐसे कितने भी प्रतिरोध आपस में जुड़े हो सकते हैं। अभी हम इसका समांतर क्रम संयोजन पढ़ रहे हैं, दैट मीन्स हमने इसे समांतर क्रम में जोड़ा है। यहाँ पर हमने एक बैटरी लगा दी है, स्विच लगा दी है, और इसका पोटेंशियल जो होगा बैटरी का वो V है, और इसमें से प्रवाहित होने वाली धारा I है। ये I डिवाइड होकर I1, I2 और I3 3 अलग अलग शाखाओं में बढ़ जाती है, जो कि I1 R1 में से गुजरती है, I2 R2 में से गुजरती है, और I3 R3 में से गुजरती है। यहाँ आकर यह वापस कंबाइन हो जाती है। अब हमें पता है कि दोनों ही टर्मिनल जो है, इससे तीनों रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, यानी कि इन दोनों टर्मिनल के बीच का जो प्रतिरोध होगा वो V होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बढ़ रहा है, I1, I2 और I3 डिवाइड हो रहा है। पोटेंशियल यानी विभव हमेशा एक सा रहेगा, यानी कि R1 के अंदर, R2 के अंदर और R3 के अंदर, तीनों के अंदर जो पोटेंशियल है वो सेम रहेगा। तो यहाँ पर डिवीजन किसका हो रहा है, I का। तो I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ये I ही 3 पार्ट में डिवाइड है, तो तीनों पार्ट का अगर सम करेंगे तो टोटल I के इक्वल होगा, ठीक है। तो I इक्वल टू I1 की वैल्यू क्या रखेंगे हम यहाँ पर, I1 होगा, ओम्स लॉ से हम देखेंगे V/R, क्योंकि हमें पता है कि ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू IR होता है। तो यहाँ पर I की वैल्यू होती है V/R, तो यहाँ पर I1 की वैल्यू होगी V/R1, क्योंकि V कॉमन है। I2 क्या होगा, V/R2, और I3 होगा V/R3, ठीक है। तो यहाँ पर I1 की जगह लगा V/R1, I2 की जगह V/R2 और V/R3 हो जाएगा। और जो I है वो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस करंट है, तो पूरे सर्किट का पोटेंशियल डिवाइडेड बाय पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो V है वो कॉमन है सभी में, तो V कॉमन लेके 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, अब V से V कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस होगा। इस तरह हम पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।